नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे बीमारियों की। जी, बीमारियां कैसे आपकी जन्म कुंडली से देखी जा सकती हैं और कैसे हम इन पर नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष नौमी तिथि है, दिन बुधवार। नौमी दोपहर को 2:13 तक, पुष्य नक्षत्र दिन को 8:02 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:48 से 1:15 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो और आप निजी तौर पर पंडित जी की यानी मेरी सलाह चाहते हो तो क्या करना चाहिए, तो आपके लिए मोबाइल नंबर है 9893363928, 9753039055। ये वो नंबर है जिस पर आप दिन को 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं, 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। और इसके अलावा आप ईमेल आईडी भी देख लीजिए, pstripathi9@gmail.com। इस आईडी पर, इस ईमेल पर आप अपने मेल डाल करके भी आप अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं बीमारियों की। यकृत शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यकृत की कोशिकाएं आकार में सूक्ष्मदर्शी से ही देखने जा सकती है, मगर ये बहुत बेहतरीन काम करती है। एक कोशिका इतना कार्य करती है जिसकी तुलना एक कारखाने से की जा सकती है, क्योंकि कारखाने में अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिक बनते हैं। एक गोदाम से ग्लाइकोजन, इसके अलावा लोहा, विटामिन संचित रखने के कारण अपशिष्ट निपटान संयंत्र से पित्त, वर्णक या फिर यूरिया या विविध विषाक्त उत्पादों को उत्सर्जित करने और शक्ति से संयंत्र से इसके अपचय पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करने की ताकत है। जिगर की विफलता के रोगों के रूप में विल्सन रोग या हेपेटाइटिस, जिगर का कैंसर, क्रॉनिक जिगर के सूजन, चयापचय की गतिविधि में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये लंबे समय तक प्रभावित हो तो इसके हानिकारक प्रभाव से पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। ज्योतिष में कुंडली का संबंध गुरु से है। गुरु का रंग अपना पीला होता है। पीलिया रोग भी जब रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो शरीर के सभी अंगों को पीला कर देता है। ऐसा पित्त के बिगड़ने से भी होता है। गुरु ग्रह भी पित्त तत्व से संबंध रखता है। पीलिया रोग में बिलिरुबिन पदार्थ रक्त की सहायता से सारे शरीर में फैलता है। रक्त के लाल कण मंगल के कारण होते हैं और तरल चंद्रमा से। इसलिए मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति भी इस रोग को फैलाने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार गुरु, मंगल, चंद्रमा जब कभी भी अशुभ स्थान में हो और गोचर में अशुभ चलने लगे तो ऐसी स्थिति में जातक को पीलिया का रोग हो सकता है। जब तक गोचर और दशांतर शुभाशुभ प्रभाव में रहेंगे तब तक जातक इस रोग से पीड़ित हो सकता है। अब सवाल यह है कि चिकित्सा के अलावा, दवाइयों के अलावा क्या आध्यात्मिक उपाय ऐसी स्थिति में करें जब आप लिवर की परेशानी से पीड़ित हो। तो आपको चाहिए कि आप भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल का दान करना चाहिए। गाय को भीगे हुए गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए और साथ में छाया पात्र का दान करना चाहिए। ये ऐसे जातकों के लिए, ऐसे बीमारों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि यदि आपको पीलिया का रोग हो या लिवर से संबंधित रोग हो तो 3 ग्रहों का प्रभाव खराब हो सकता है, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, और इनकी शांति करने से काफी सहायता मिल सकती है। जी, अब दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला, यदि आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हो तो फटाफट डायल करें 07714008777। अब हमारे साथ पहले कॉलर है जैन साहब। एसके जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ गुरु जी। जी प्रणाम। ये मेरा बच्चा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1997 और समय है 1:05 दिन में, दोपहर में। जी हाँ, दोपहर में। जन्म स्थान जबलपुर। जी, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर में ही हूँ। बहुत सुंदर। ये बच्चा क्या करता है? ये बीई मैकेनिकल कर चुका है, 2 साल हो गया है जी। और उसका मेरे को कैरियर के विषय में पूछना था और आगे भविष्य, ये क्या नौकरी करेगा या
अपना बिजनेस है मेरा सोने चांदी का, उसमें बैठेगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, राशि इसकी कुंभ है, लग्न में मंगल, बेहद भाग्यशाली क्योंकि भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हैं, मगर थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं। तृतीय शुक्र भाग्य स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी परेशानी, ये चाहते हैं कि अपना व्यापार ये खुद करें, मतलब हो सकता है ये नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो। बहरहाल यदि हम तृतीय शुक्र को भाग्यस्थान में देखें तो ऐसा लगता है अल्टीमेटली इसे एक ज्वेलरी की दुकान में ही बैठना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। बुध की अंतर्दशाएं शुरू हो चुकी है, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इसका अपना व्यापार यानी ज्वेलरी का काम इसका स्टार्ट हो जाएगा। चिंता बिल्कुल न करें। इस बच्चे को क्या करना चाहिए, चूंकि आपका संबंध ज्वेलरी से, इसलिए एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का बढ़िया माणिक इस बच्चे को पहनाए। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। संतोष जी हैं, संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब जानते हैं संतोष जी से उनका क्या प्रश्न है। संतोष जी आपका स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1975। 7 अगस्त 1975। 75। जन्म 75। बर्थ टाइम, जन्म स्थान बर्थ टाइम है 11:35 और बर्थ प्लेस है शहडोल MP। सुबेरे का है शाम का? सुबेरे का। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं जानकारी चाह रहा था कि मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, और दूसरा मेरा मकान बनाने का कुछ योग बन रहा है क्या स्वयं का? बहुत सुंदर। मकान बनेगा कि नहीं पंडित जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही बताएं। आपका असल में चतुर्थी शनि दशम स्थान में, इसलिए मकान या वाहन बनने में थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा और सूर्य की महादशा में बुध का अंतर शुरू हो चुका है। मैं देखूंगे जन्म कुंडली में शनि चतुर्थी से, मुझे से लगता है हो सकता है आपने प्लॉट खरीद लिया और उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, चूंकि बुध भाग्येश होकर बैठे, इसलिए 1.5 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। सवाल यह है कि इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और केले के वृक्ष की सेवा करें, बहुत जल्दी भगवान की कृपा होगी आप पर। जी अमन जी हैं, अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल स्थिति कैसा रहेगा। अभी बहुत उतार चढ़ाव लगा हुआ है। एक मिनट फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। फाइनेंशियल स्थिति कैसा रहेगा? अभी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अभी कोई भी काम नया करने से भी कुछ बच नहीं रहा है। प्रभु आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 जुलाई 1991। जन्म समय? समय रात में 11:30 बजे। जन्म स्थान? कुनकुरी। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ाई क्या की है? मैं ग्रेजुएट हूँ पंडित जी। किस विषय से? कॉमर्स से। कॉमर्स से। टाइम का कर्व आपने देखा है? टाइम का कर्व कैसे बनता है? टाइम का कर्व मतलब ये ज्योमेट्रिकली मैंने देखा है। टाइम का कर्व आपने नहीं, वो तो नहीं देखा पंडित। हाँ, टाइम का कर्व बनता है जिगजैग, है ना, सांप के चलने की दिशा की तरह टाइम का कर्व होता है। इसका मतलब ये है कि चक्रारपंते रेव गच्छति भारत। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका 2 सेकंड एक जैसा ही रहा हो, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि टाइम का कर्व ऐसा ही है। प्रत्येक क्षण आपकी लाइफ में ऊंचा वचन आते हैं, इसी से आपकी जिंदगी का समय समझ में आता है, इसी से आपको पता चलता है कि अब जिंदा है ना। तो शुभाशुभ हानि लाभ ये दुविधाएं हमेशा बनी रहेंगी अंतिम सांस तक, जब से आप पैदा हुए और अंतिम सांस तक ये फ्लक्चुएशन बना रहेगा। और शायद इसी फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट करने के लिए ज्योतिष जैसे विषयों की उत्पत्ति हुई। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न में और राशि की कन्या है, भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने बनी रहेंगी। तीसरे स्थान में सूर्य केतु बेहद इंटेलिजेंट है। 10th हाउस में शनि है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। क्या करना चाहिए? तो मेरा ख्याल है शादी तो हो चुकी होगी, मगर करियर में थोड़ी जो परेशानी, इस समय शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हैं 2021 से 2024 लगभग जून तक ये परेशानी लगातार बने रहेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चलते तनाव हो सकता है, आपके रेवेन्यूज कम हो सकती हैं। इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तनाव ज्यादा रहता है इसलिए एंग्जाइटी हो जाती है। कुछ लोग अल्कोहल के शिकार भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के शुक्र की दशाओं में करना क्या चाहिए? दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि शनि स्तुजाप्यमाने स्मिन् स्तोत्रैः सम्पत्तिरुच्चकैः। ऐसी स्थिति में दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। 9 पाठ सकाम अनुष्ठान के साथ करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। मगर ये करें कब? किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी में कलश स्थापन करें, अष्टमी तक 9 पाठ करा करके नवमी में हवन करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो बहुत फायदा होगा। जी हमारे साथ लीलेश्वर जी हैं। लीलेश्वर जी आपको बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम, बताएं।
मेरा हाँ दिलेश्वर नाम है सर मेरा, इसके बारे में पूछना है सर। हाँ हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ। 13 फरवरी 2000। और जन्म समय? जन्म समय रविवार सुबह 9 बजे। और जन्म स्थान? अकोला, महाराष्ट्र? दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जॉब अब नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर चुका हूँ। फिर पढ़ाई कर डरे हो जी? मैं यहाँ BCA करे हूँ, DCA करे हूँ, तब जॉब नहीं लगा थे। BCA कैंडर इसलिए कहा जॉब नहीं लगा था। चला देखो भाई, अब हिंदुस्तान है यहाँ तो अब शनि राहु का राज है ना, तब शनि के राहु जन्म पत्री में बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न मीन राशि वृषभ है, लग्न में मंगल, खूब मेहनती हैं, धन स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि है, थोड़ी बहुत कफ की प्रॉब्लम हो सकती है मगर शासकीय जॉब मिलेगी जरूर। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, मतलब 2023 मई तक थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि राहु आपके पंचम स्थान में है, मगर उसके बाद आपको 1.5 वर्ष के भीतर नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक 8 कैरेट के टेलर मूंगा 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर लें, बहुत जल्दी 108 पाठ कर लें, निश्चित तौर पर आपको जल्दी फायदा होगा। जी प्रतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रतुल जी, पंडित जी आपने उस दिन बोला था कि दिसंबर में प्लॉट ले लेना, जन्म तारीख बता दें। मान नहीं रहा, 7/6/1984, 10:23। 7/6/1984, 10:23 रात्रि, कन्या राशि। 10:23 रात्रि, जन्म स्थान? डिंडोरी। अब बताइए मैंने क्या बोला था? आपने कहा था दिसंबर तक रुक जाइए, दिसंबर में ले लेना, लेकिन वो प्लॉट वाला मान नहीं रहा है, उसको तत्काल पैसे चाहिए उसको। जी चलिए आइए देखते हैं। आ तो गया दिसंबर, आ ही गया। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि नौवा कितने बार बोले हुजूर आते ही हैं, तो अब दिसंबर भी आ ही गया। चिंता बिल्कुल ना करें, आप प्लॉट खरीद लीजिए। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी कन्या है और चतुर्थेश मंगल है दशम स्थान में, निश्चित तौर पर आपको बढ़िया वाला मकान मिलने का संभावना है। आपको क्या करना चाहिए? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कोई कॉमर्शियल प्लॉट खरीदने की संभावना है। गुरु के अंतर्दशाएं चल रही हैं, 25 दिसंबर 2022 के पहले आपको ये प्लॉट मिल जाएगा। चलिए इसके लिए करना क्या चाहिए? बहुत छोटा सा उपाय। सबसे पहले तो ये कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बुधवार का व्रत करें और केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, प्रणाम आपको। मेरा 10 जुलाई और 1962 का जन्म है। मेरा भविष्य जो था वो तो चला गया, अब आगे मेरा क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये बताइए। जन्म समय नहीं बताए दादा? जन्म समय 2 बजे दिन का, गुरुवार। कितना बजे? 2 बजे दोपहर में, रात में? दोपहर में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान परपोड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये दुर्ग जिला में पहले था, अब बेमेतरा जिला में है। जी अभी करते क्या है प्रभु आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, मेरा दृष्टि नहीं है, चली गई है धीरे धीरे। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न तुला राशि आपकी कन्या है। बीती जिंदगी जो बीत गई, मगर आने वाला समय कैसा रहेगा? जी ये तृतीय बृहस्पति है, तृतीय बृहस्पति पंचम स्थान में है। आने वाला समय आपका बहुत शानदार चलने वाला है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर जून से शुरू होगा, तो आने वाले 3 वर्ष थोड़े से सावधानी बरतें। क्या करना चाहिए? भगवान भगवती दुर्गा की पूजा करें, 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और ओपल धारण करें, थोड़े से चीनी का दान किया करें तो बहुत फायदा होगा। संदीप जी हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? संदीप जी आवाज मिल रही मेरी? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। श्रद्धा जी जुड़ चुकी, लगता है संदीप जी से बात नहीं हो पा रही। श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं मतलब मेरी शादी को 2 साल हो गए और मैं अपना खुद का घर चाहती हूँ कि मेरा घर कब तक बन पाएगा? चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मेरा 4/6/91 बर्थ है और मेरा मतलब जन्म टाइम है 12:35 का दोपहर का। जी। जन्म स्थान? भोपाल का है। अभी आप कहाँ रहती हैं?
मैं भोपाल में ही रहती हूँ सर, रेंटेड मतलब। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी हाउस वाइफ हूँ, बेटी हुई है मेरी। चलिए, और इससे पहले मैं जॉब करती थी। हाउस वाइफ हूँ, बेटी है मेरी, मैं इसके पहले जॉब करती थी। आने वाले 2 वर्षों में आपका एक बढ़िया मकान मिल जाएगा, क्योंकि आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी कुंभ है। जैसे ही चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का प्रवेश होगा, मतलब लगता है 1.5 वर्ष के आसपास में आपका मकान बनना शुरू होगा, और फिर उसके 1 वर्ष के भीतर आपको मकान मिल जाएगा। आप 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं अपने बारे में गुरुजी प्रणाम। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। गुरुजी मेरा 6 जुलाई 1987 का जन्म डेट है। समय तो पता नहीं है गुरुजी। अंदाजा सुबह शाम दोपहर रात? भोर का है। जन्म स्थान है मनेंद्रगढ़ हॉस्पिटल। क्या जानना चाहते हैं? जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, अगला दूसरा जॉब। आप सर्विस में हैं? जी, आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। प्रमोशन होगा कि नहीं? आपका जन्म लग्न मिथुन राशि आपकी कुंभ, मुझे से लगता है कि प्रमोशन पक्के तौर पे होगा, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी है, मगर मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशान आप हो सकते हैं। करना क्या चाहिए आपको? मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही, नवंबर 2023 के पहले आपका पक्के तौर पर प्रमोशन हो जाएगा। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए, बहुत दिनों बाद आपका फोन आया। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। हाँ, आदित्य 6 दिसंबर 88। 1 मिनट, 6 दिसंबर 88। हाँ। सुबह 6:55। जन्म स्थान होशंगाबाद। बेटा है आपका? जी हाँ पंडित जी, बहुत पहले किसी ने बताया था कि सत्य तंत्र मंत्र का सहारा लेकर नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अभी तक किसी काम में सफलता नहीं मिली, घर में हमेशा कलह बना रहता है, तो कभी कभी इस तरफ भी ध्यान चला जाता है, तो ऐसा है क्या? इसकी शादी हुई कि नहीं? नहीं पंडित जी नहीं, अभी जॉब नहीं है, तो कहाँ शादी करेंगे। चलिए, जिंदगी में सफलता क्यों नहीं, बावजूद इसके कि बच्चा बहुत स्मार्ट है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक राशि, इसकी तुला है, वर्ष 2023, 17 अप्रैल 2023 से 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। इसका मतलब उसके पहले ये सेट हो जाएंगे। इनके लिए एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। बच्चे से कहें सोमवार का व्रत क्या करे, भगवान शिव का पूजन क्या करे, बहुत जल्दी इसके जीवन में सफलता मिलेगी। गिरधारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मेरा जन्म तिथि 1/9/1991 है सर। हाँ। और शनिवार का जन्म तिथि है, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लग पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब। दादा सबसे पहले टाइम बताए लगी। टाइम है 12:15 बजे। दोपहर के कि रात के? रात के। और जन्म स्थान? बिलाईगढ़, तहसील बिलाईगढ़, रायगढ़। बिलाईगढ़ रायगढ़? हाँ। अच्छा, बिलाईगढ़ रायगढ़ के पास है क्या, कि बलौदा बाजार के पास है? नहीं, वो बिलाईगढ़ नहीं है, गाँव है बिलाईगढ़। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो धन? अभी एनजीओ में जॉब कर रहा हूँ। अरे दादा, और शादी वादी हुआ नहीं जी? हो गया शादी। घर वाली से लड़ते हो कि कम लड़ते हो? कम लड़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलो आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन राशि आपकी वृषभ है, लग्न में केतु है, 7वें स्थान में राहु। वाइफ से थोड़ा बहुत पंगा होगा, वाइफ के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध ज्यादा हो सकता है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मुझे शासकीय नौकरी मिलेगी। आपका भाग्येश अष्टम स्थान में है, इसलिए जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा। दशमेश आपके अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, इसलिए शासकीय नौकरी में थोड़ी सी परेशानी। अब सवाल यह है कि यदि नौकरी हासिल ही करनी हो तो क्या करना चाहिए। तो आपको शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करनी चाहिए। बहुत जल्दी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय। गुजारिश, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियर्ष त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करिएगा। पंडित जी 11 बजे से रात 8 बजे तक आपके फोन का इंतजार करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।